हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। हम अपना चैप्टर शुरू किए थे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम एनालिसिस देखे थे, कुछ इंडेक्सेस देखे थे और हम कुछ लिमिट वगैरह देखे थे, है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इसमें डिटर्मिनेशन, यानी हम टेस्ट कर रहे थे लैब में, यानी प्रैक्टिकल कर रहे थे। उसमें हम एक डिटर्मिनेशन पढ़े थे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। उस डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट में हम देखे थे आपका एक कैसाग्रांडे उपकरण द्वारा 25 बार ऐसा क्या किया था आपका, मतलब आघात, है ना। 25 बार आघात करने पर वो जो आप खांचा काटे थे भर गया था, तो उसे हम क्या कहते थे, लिक्विड लिमिट। आज हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट का ही हम आज भी क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, है ना। यानी द्रव सीमा को हम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। दूसरा मेथड है, इसका नाम है मानक शंकुभेदन विधि, है ना। मानक शंकुभेदन विधि द्वारा, किसके द्वारा, मानक शंकुभेदन विधि द्वारा। अब शंकु कहाँ दिख रहा है, यही शंकु दिख रहा है ना, 31 अंश। अब समझिएगा सॉइल में क्या होगा ना, मैक्सिमम चीज़ें जब चैप्टर शुरू होगा तब हम आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाएंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हर चैप्टर की बात करें, हर चैप्टर में आधा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका प्रयोग आ जाता है। प्रयोग समझ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मतलब वो IS कोड है ना, IS कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा टेस्ट करना है, तो उसी को हम लोग क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है। तो टेस्ट में किंतु परंतु कहने का मतलब आप ये पूछ सकते हैं क्यों 31 अंश, तो इसका कोई रिप्लाई नहीं होगा कि 31 अंश ही क्यों इसका लेते हैं। आप ये पूछ सकते हैं डाया क्यों 30 mm कह लिए हैं, तो इसका भी आंसर नहीं मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे 148 ग्राम ही लोड क्यों है, तो ये सब नहीं हो करना है, किसमें ये सब क्वेश्चन नहीं उठाना है टेस्ट वगैरह में, है ना। बाकी थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ये आपका बता दिया गया कि ऐसा होता है, तो ऐसा आपको मान लेना है कि ऐसा हम लोग करेंगे टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, मानक शंकुभेदन विधि द्वारा जलांश क्या है, लिक्विड लिमिट यानी द्रव सीमा आपका ज्ञात करना, ठीक है। और द्रव सीमा ज्ञात करने की पहली विधि क्या था, कैसाग्रांडे उपकरण विधि द्वारा, ठीक है ना। इसे हम लोग समझिएगा। अब क्या है इसमें ना, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये सबसे इजी होता है। क्या है कि एक सॉइल लेना है, क्या लेना है आपको, सॉइल लेना है, उसमें क्या मिलाना है, वाटर, है ना। अब देखिए इस सॉइल को क्या करते हैं ना, हम चाल लेते हैं, है ना। सॉइल को क्या करते हैं, चाल करके भट्ठी में सुखा लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं, सॉइल में क्या मिलाएंगे, हम वाटर मिलाएंगे। सॉइल में क्या मिलाएंगे, वाटर, है ना। वाटर मिला के उसके अच्छे से गूँथ लेंगे और मिला देंगे। उसके बाद इसको किस में रख देंगे, इस सांचे में, है ना, बेलनाकार सांचे में इसको रख देंगे, बेलनाकार सांचे में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद मिट्टी इसमें रख देंगे, और जो क्या है आपका शंकु है ना, ये आपका क्या है, शंकु। अब शंकु क्या है कि ऊपर से ला के इससे हम शंकु को क्या कर देंगे, टच करा देंगे। देखिए क्या क्या है, ये समझ लीजिए एक तरह से मिट्टी है ना, क्या है, ये आपका मिट्टी है। शंकु को क्या करेंगे, टच करा देंगे। और इस पर हम यानी इसका, इस पूरे शंकु का ये जो राड गया हुआ है ना, ये पूरे का भार कितना है, 148 ग्राम। कितना भार है आपका, 148 ग्राम भार। अब क्या होगा, यहाँ से जो है देखिए यहाँ स्क्रू बना हुआ है, क्या बना हुआ, स्क्रू। स्क्रू को जब हम खोलेंगे तो ये टोटल लोड किस पे आ जाएगा आपका, सॉइल पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ स्केल है, स्केल से हम नोट कर लेंगे कितना आपका मिट्टी में धंस रहा है। बात को समझ रहे हैं, ये धीरे से नीचे आएगा तो स्केल पे हम नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब समझिए, अच्छा समझते हैं। एक सांचा है, सांचा में मिट्टी भरेंगे। उसके बाद मिट्टी को हम शंकु से टच करा देंगे ना, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। नीचे लाने के लिए व्यवस्था, यहाँ स्क्रू लगा है, स्क्रू को ढीला करेंगे तो ये जो ऊपर से नीचे ग्राम तक लोड है ना, 148 ग्राम पूरा नीचे आएगा। टच करा के कस देंगे, टच करा के अभी कस दिए हैं, डाटा रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको ढीला करेंगे तो टोटल लोड किस पे आ जाएगा, सॉइल पे। सॉइल पे लोड आ जाएगा। हम मान लेंगे कि 30 सेकेंड में 10 mm धंस गया। अब कहाँ 10 mm नोट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे 30 mm यानी 30 सेकेंड में 10 mm धंसा। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरे मिट्टी में पानी मिला करके फिर इसमें भरेंगे, फिर वही काम करेंगे। देखेंगे अब 30 सेकेंड में 15 mm धंस गया, है ना। फिर उसको निकाल लेंगे, फिर पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो देखेंगे हम 30 सेकेंड में 50 mm धंस गया।
अब क्या करना है, फिर पानी की मात्रा कम करना है। हमको क्या लाना है कि उसमें उस मिट्टी में पानी की उतनी मात्रा चाहिए जितने पर 30 सेकंड में 25 mm क्या हो जाए, धंस जाए। यानी मिट्टी में पानी की वह मात्रा जिस मात्रा पर शंकु 30 सेकंड में 25 mm धंस जाती है, पानी की उस मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड लिमिट। क्लियर हुआ, आसान है, कुछ नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट। वैसे ही आपका कैसाग्रांडे उपकरण था, यानी 25 बार आघात करने पर खांचा भर जाता तो उसे हम कहते हैं क्या, लिक्विड लिमिट। तो आपका क्वेश्चन एक कभी नहीं होना चाहिए कि सर क्यों 30 सेकंड पे 25 mm है ना, क्योंकि IS कोड द्वारा बताया गया है, तो ऐसा हमको फॉलो करना है। ठीक है, ये आपका इसमें पूछ नहीं सकते आप। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। कुछ है ना, समझ आ रहा है। अब प्लास्टिक लिमिट आपको फिगर पता होना चाहिए, प्लास्टिक लिमिट वगैरह कैसे मिलते हैं। जैसे कि यही तो फिगर है आपका, है ना। चलिए बताइए आप लोग, इसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, और क्या कहते हैं इसे, लिक्विड स्टेट, है ना। एक है आपका लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूमेट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूमेट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूमेट श्रिंकेज लिमिट या वॉल्यूमेट ड्राई कंडीशन, दोनों में VS VD क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या ज्ञात कर लिए, लिक्विड लिमिट। ज्ञात करने की दो विधि, कैसाग्रांडे उपकरण मेथड और मानक शंकु भेदन विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट करेंगे हम। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट में क्या करेंगे, बहुत आसान है, समझिएगा। इसमें क्या करेंगे कि मिट्टी लेंगे, मिट्टी को ना चालनी में क्या करेंगे, चार लेंगे। किस चालनी में, 425 माइक्रोन। किस चालनी में, 425 माइक्रोन के चालनी में क्या करेंगे, हम चार लेंगे। उसके बाद इस मिट्टी को क्या करेंगे, हम भट्ठी में सुखाएंगे। क्या करेंगे, भट्ठी में सुखाएंगे। भट्ठी में सूखने के बाद इसमें हम आसुत जल मिलाएंगे, जो एकदम शुद्ध रहता है। क्या मिलाएंगे, हम आसुत जल मिलाएंगे। अब उस आसुत जल को छोटे छोटे बाल बनाएंगे, समझ रहे हैं, छोटे छोटे क्या बनाएंगे, उसका हम बाल बनाएंगे। कितना, इतना छोटा छोटा हम क्या करेंगे, उसका हम बाल बनाएंगे। बाल मतलब गेंद वाला बाल, ये वाला बाल नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, हम बाल बनाएंगे। उसको शीशे पर रख के आप फिगर बनाए, देखिएगा किस में होगा, आपका बुक में दिया है। छोटे बाल बना करके शीशा का प्लेट के ऊपर रख के उसका हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धागा। पानी की मात्रा कम है तो धागा बनेगा, अच्छे से नहीं बनेगा। अब सिंपल सा देखिए ना, बचपन में तो छोटे ही होंगे, बचपन में जब आपकी मम्मी रोटी बनाती होंगे तो आप क्या करते हैं, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेके ऐसा करते हैं, हो सकता है कोई मोची बनाता हो, है ना, तो ऐसा करते हैं अपना, तो सेम वैसा ही करना है। तो अब बताइए, जब आटा का ऐसा किए हैं तो मम्मी आपके आटा अच्छे से नहीं, मम्मी तो अच्छे से गूँथेंगे, यदि आप अच्छे से आटा नहीं गूँथते हैं, पानी कम है तो ऐसा करेंगे नहीं, ज़्यादा पतला करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और उस मतलब कि हम मिट्टी के आ रहे हैं, मिट्टी में यदि कम पानी है तो ऐसा करेंगे तो बन नहीं पाएगा धागा, या फिर ज़्यादा पानी डाल देंगे तब तो धागा वैसे ही नहीं बनेगा। तो मिट्टी में पानी की वह मात्रा जिस मात्रा पर 3 mm का धागा बन जाए, ठीक है। कितने mm का धागा, 3 mm का धागा। 3 mm का धागा बन जाए, उसके बाद अभी हम रोल करेंगे शीशे पर रखकर। 3 mm का धागा बनने के बाद जब अभी रोल करेंगे, 3 mm धागा बनने के बाद धागा क्रैक होने से जस्ट पहले, क्योंकि 3 mm का धागा बन गया, अब उसके बाद और उसको रोल करेंगे तो क्या होगा, वो कभी ना कभी तो क्रैक होगा। तो 3 mm का धागा ही क्रैक करना है, उससे पतला नहीं देना है। 3 mm धागा बनने के बाद वो धागा क्रैक होने से पहले जो उसमें जल की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट में क्या है, कुछ नहीं है, 425 माइक्रोन की चालनी चालेंगे, फिर उसे भट्ठी में सुखाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, आसुत जल मिला के उसको पेस्ट बनाएंगे, फिर छोटे छोटे बाल बना के शीशे की प्लेट पे उसको रख कर 3 mm का धागा बनने के बाद उसके टूटने से जस्ट पहले उसमें जल की मात्रा को क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट। ये आसान है, और आसान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है प्लास्टिक लिमिट, आसान भी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका कैसाग्रांडे भी इम्पॉर्टेंट है। मानक भेदन वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
क्या होता है कि लड़के बस सुन जाएं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, अरे छोड़ते हैं, सर बोले इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब दो लोगों में कंपेयर किया जाता है ना, तब कहा जाता है कि लेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आता है। आगे बढ़ें, सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करना हमको, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या आपका श्रिंकेज लिमिट है ना। ये श्रिंकेज लिमिट क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो देखिए श्रिंकेज लिमिट में क्या है, हम क्या बताए थे, यानी पानी के श्रिंकेज लिमिट में कुछ नहीं, हम सिंपल सा बता दे रहे हैं, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें दिया हुआ, यानी पानी, ठीक है, फिगर बना देते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, ऐसा ही तो था, है ना, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी देखिए यही आपका है श्रिंकेज लिमिट, यानी पानी की वो अधिकतम मात्रा जिसको कम करने पर आयतन क्या है आपका, कांस्टेंट है। आयतन क्या है, कांस्टेंट है, यानी आयतन में कमी नहीं होती है। पानी की वो मात्रा जिसको कम करने पर आयतन कम नहीं होता है, उसे हम कहते हैं, उस लिमिट को, पानी की मात्रा को कहेंगे श्रिंकेज लिमिट। जैसे समझिएगा, ये आ गया आपका, ये आ गया क्या, सेचुरेटेड कंडीशन। सेचुरेटेड मतलब कंप्लीटली सेचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम, पार्शियली सेचुरेटेड नहीं लिखें। सेचुरेटेड मतलब इसमें क्या क्या रहेगा आपका, वाटर रहेगा और क्या रहेगा आपका, एयर रहेगा, है ना, वाटर रहेगा और एयर रहेगा। इसके बाद समझिएगा, यदि इसका आयतन V1 है और भार W1 है, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, गर्म करके, यानी वाटर रहेगा ना, अरे क्या लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, ये आपका हो जाएगा आपका वाटर, है ना, सेचुरेटेड है, सॉलिड वाटर। उसके बाद इसको जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, सॉलिड तो रहेगा उतना ही, सॉलिड में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। तो यानी आपका V2 हो गया और W2 हो गया, क्योंकि वाटर उड़ा है तो भार भी कम हो जाएगा और आयतन भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद और इसको गर्म करिए, ठीक है, और गर्म कर दिए, तब क्या होगा आपका, सॉलिड तो सॉलिड रहेगा और ये आपका वाटर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V2 हो जाएगा और V3 और W3 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, और गर्म करना है। जब और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे, अब समझिएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सॉलिड और एयर आ जाएगा, है ना, लेकिन V3 और W4, मतलब समझिएगा क्या हुआ, ये आपका ड्राई कंडीशन है। यानी इन तीनों में देखिए A, B, C और D, A, B, C और D, समझिएगा। A में क्या हुआ, जब A को गर्म किए तो कुछ वाटर का लॉस हुआ है, वाटर के लॉस होने के कारण वाटर कम होगा, तो देखिए आयतन भी कम हुआ है और क्या हुआ आपका, भार भी कम हुआ है, क्या हुआ आपका, भार भी कम हुआ है। लेकिन C में देखिए, C में क्या हुआ आपका, वाटर कम हुआ, वाटर कम होने के साथ साथ देखिए V2 से V3 हो गया, आयतन भी कम हुआ, लेकिन क्या हुआ, भार भी कम हुआ। लेकिन जैसे हम C से D पर गए हैं ड्राई कंडीशन में, है ना, मिट्टी में गए हैं, ड्राई सुखा दिए हैं, तो देखिए आयतन क्या कम हुआ, नहीं, आयतन पहले भी V3 था, अब भी आयतन क्या है आपका, V3 है, लेकिन भार क्या हो गया, कम हो गया। W3 से भार कितना हो गया, W2। मतलब क्या हुआ, जो आपके सॉइल के अंदर का वाटर था वो तो उड़ गया, है ना, वाटर ख़त्म हो गया, तो वाटर की जगह, जो वाटर था उसके जगह क्या भर गया, हवा भर गया, इसीलिए आयतन उसका कम नहीं हुआ। वाटर कंप्लीटली, वाटर के वॉइड को क्या भर दिया, कंप्लीटली वहाँ एयर आ गया है, इसीलिए उसका आयतन कम नहीं हुआ है। लेकिन भाई वाटर उड़ गया यहाँ से, तो भाई W, वाटर का तो भार होता है ना, तो W क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हवा का भार नहीं होता है। तो समझ गए होंगे, यानी जलांश, यानी क्या है कि पानी में जलांश की वो मात्रा जिसको घटाने पर उसके आयतन में, किसके, सॉलिड के, यानी सॉइल के आयतन में परिवर्तन नहीं आता है, तो पानी की उस मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, श्रिंकेज लिमिट, है ना। देख लीजिए हम फिगर बनाए थे अच्छे से, ये समझाए थे शायद ना, क्लास लेवल वाला कई दिन हो गया ना, अब प्रॉपर आएगा, तो थोड़ा बोल रहे हैं क्या पढ़ा दिए क्या नहीं पढ़ाए हैं। ये देखिए, ये आपका है लिक्विड लिमिट, ये आपका प्लास्टिक लिमिट, एक क्या है आपका श्रिंकेज लिमिट, है ना। यानी ये देखिए, एक क्या, वाटर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इसके बीच में भी देखिए, हम इसके बाद डायरेक्ट ड्राई कर दिए हैं, इसके बीच में भी अभी वाटर आ सकता है, ठीक है।
यानी इसके बाद देखिए, इसके बाद पानी की मात्रा कम कर रहे हैं, लेकिन आयतन क्या कम हो रहा है? नहीं, आयतन क्या है आपका? कांस्टेंट है। पानी की मात्रा कम करिए लेकिन आयतन कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि जितना वाटर आपका उड़ रहा है ना, जहाँ पानी इसमें से ख़त्म हो रहा है, उसके जगह कौन आ जा रहा है? उसके जगह आ रहे हैं आपके एयर। उसके जगह कौन आ जा रहे हैं? आपके एयर आ जा रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, लेकिन भार तो कम होगा, इतना तो कन्फर्म है ना, इसका भार कम होने वाला है। तो ये कंप्लीट हुआ क्या? डिटर्मिनेशन यानी प्रयोग विधि। क्या पढ़े हम? लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन किए हैं, प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन किए हैं, श्रिंकेज लिमिट का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताइए? दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, कैसाग्रांडे और प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करना, ये दोनों सिमिलर इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? शंकुभेदन विधि द्वारा। श्रिंकेज लिमिट वाला कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है आपका? कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये छूटा हुआ था ना, और कोई छूटा हुआ हो तो आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है, कोई छूटा हो तो बता दिया करिए। और अब हम जंप करेंगे किस पे बताइए? और देखिए, कुछ चीज़ें हैं तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा, उसमें बताने वाली नहीं है। जैसे कि हम कह दें कि बुक में क्या दिया है बुक में, वेट ए मिनट, क्या है? अटरवर्ग सीमाओं का महत्व बताइए। तो अटरवर्ग सीमा का तो महत्व बता सकते हैं ना, है ना, कि द्रव सीमा, सुघटता सूचकांक का, क्योंकि अटरवर्ग लिमिट में तो लिक्विड लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट मिलेगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो इसका उपयोग मृदा के पहचान वर्गीकरण में होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा क्ले है, कौन सा है ना, इससे पता चलता है कौन कोहेजन है, कौन कोहेजन लेस है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इंजीनियर है, 5th सेमेस्टर वाले। ठीक है, उसके बाद कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो हमको बताइए। हमको डाउट हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, तो हमको डाउट मत होने दीजिए, आप लोग क्लियर कर दीजिए सब कुछ। वो कैसे करेंगे? पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके बाद शेयर करके। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।